हेलो गाइस, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। तो प्रीवियस वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.1 को कंप्लीट कर लिया था। आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 2.2 को स्टार्ट करेंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। इसके अंदर हमें क्या बोला है, फाइंड द वैल्यू ऑफ द पॉलिनोमियल 5x माइनस 4x स्क्वायर प्लस 3 एट। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में हमें पॉलिनोमियल गिवन है, हमें इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है 0 पर, -1 पर और 2 पर। तो चलिए सबसे पहले फर्स्ट पार्ट को करते हैं। मैं जो हूँ इस पॉलिनोमियल की 0 पर वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। अब किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले देखो ये पॉलिनोमियल जो है हमारा x में दिया हुआ है, तो मैं इसको लिख लूँगा। ये पॉलिनोमियल हमारा x में दिया हुआ है, तो मैं इसको इस तरीके से लिखूँगा। क्या दिया हुआ है हमारा 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब देखो ये पॉलिनोमियल हमारा x में दिया हुआ है, अगर हमारा दिया होता t में तो यहाँ पर मैं x की जगह पर t रखता। अब यहाँ पर x में दिया हुआ है तो मैंने x रख लिया। अब मैं जो हूँ इस पॉलिनोमियल की देखो 0 के लिए 0 पर वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा। किस तरीके से करेंगे, बिल्कुल आसान है। देखो इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था, बस x की जगह पर 0 हम पुट कर देंगे। यहाँ पर इसमें पॉलिनोमियल में x की जगह पर सब जगह 0 रख दो। 5x जो है इसके साथ मल्टीप्लाई में, यानी कि 5 इंटू में 0 माइनस में 4। अब देखो x का स्क्वायर है तो यहाँ पर x की जगह पर 0 रखेंगे तो 0 का स्क्वायर कर दो प्लस में 3। अब 5 इंटू 0 तो ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा। 5 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे माइनस में। अब देखो 4 रखो, 0 का स्क्वायर हमारा 0 ही होगा, प्लस में 3 आ जाएगा हमारा। अब यहाँ पर से 0 माइनस का 4, देखो माइनस के 4 की मल्टीप्लाई जब 0 में करोगे तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हमारा जो है प्लस का 3 लिख लो आप, तो ये जो है हमें यहाँ पर से 3 आंसर मिल जाएगा। क्या आंसर मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। देखो क्योंकि ये तो -4 की मल्टीप्लाई 0 में करोगे तो 0 ही आ जाएगा, ये तो 0 ही है, बस हमें 3 मिल जाएगा। 3 हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो सेकंड वाले पार्ट को देखो, तो इस पॉलिनोमियल के 0 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 3, जो है आंसर हो जाएगा। अब देखो मैं जो हूँ इस पॉलिनोमियल की -1 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, यानी कि -1 पर। तो मैं इस पॉलिनोमियल को रखता हूँ px इज इक्वल टू क्या है हमारा 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। कुछ नहीं करना, बस x की जगह पर -1 हम रख देंगे। x की जगह पर क्या रख दो, -1 रख दो। तो इसमें पॉलिनोमियल में पुट कर दो x की जगह पर -1। 5 इंटू में x है तो यानी कि -1, माइनस का निशान लगाओ 4। x का स्क्वायर है यानी कि -1 का स्क्वायर कर दो प्लस में 3। अब देखो 5 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 में तो माइनस का 5 हमारा ये आ जाएगा। अब जब 5 की मल्टीप्लाई -1 में होगी तो माइनस का 5 मिलेगा हमें। यहाँ पर माइनस का 4 एज इट इज लिखो। अब -1 का स्क्वायर क्या होगा, देखो -1 के स्क्वायर को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, -1 इंटू में यानी कि -1। तो जब -1 की मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो माइनस से माइनस कट जाएगा, हमारा प्लस का 1 आ जाएगा। तो -1 का स्क्वायर जो होगा हमारा वो प्लस का 1 होगा, प्लस में 3 हमारा एज इट इज आ जाएगा। तो अब देखो यहाँ पर ये माइनस का 5 एज इट इज रखो, -4 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो माइनस का 4 एज इट इज रहेगा, प्लस का 3 आपका जो है ये एज इट इज आ जाएगा। माइनस माइनस हमारे प्लस हो जाएंगे, मगर माइनस के साथ हमारा आंसर आ जाता है। तो -5 -4 इनको जो है यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस का 9 हो जाएगा। माइनस माइनस हमेशा हमारा प्लस होगा, ये 5 और 4 ऐड हो जाएंगे मगर माइनस के साथ वैल्यू आएगी, तो माइनस का 9 हमें जो है यहाँ पर से मिल जाएगा। अब यहाँ पर प्लस का 3 एज इट इज लिख लो। अब देखो माइनस प्लस हमेशा हमारा माइनस होगा, तो 9 में से हम जो है 3 को माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 6 मिल जाएगा। मगर यहाँ पर माइनस का 6 आएगा क्योंकि माइनस वाली वैल्यू बड़ी है। अगर प्लस वाली वैल्यू बड़ी होती तो प्लस का यहाँ पर साइन आता, तो माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो ये माइनस का 6 आ जाएगा। माइनस प्लस माइनस होगा, मगर यहाँ पर माइनस वाली वैल्यू बड़ी है तो माइनस के साथ ये 6 आएगा, तो माइनस का 6 ये आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की -1 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी -6। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो थर्ड वाले पार्ट को देखो, इसका सॉल्यूशन करते हैं। पॉलिनोमियल को लिखता हूँ px इज इक्वल टू क्या है हमारा 5x माइनस में 4x स्क्वायर प्लस में 3। अब मैं जो हूँ इसकी 2 पर इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, यानी कि 2 के लिए इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करूँगा। 5 इंटू में x की जगह पर 2 माइनस में 4 x स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस में 3 हो जाएगा। अब 5 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा, माइनस में 4। पहले 2 का स्क्वायर करेंगे उसके बाद 4 में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 सा कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, प्लस में 3। तो देखो यहाँ पर 10 माइनस में 4 4 सा 16 प्लस में 3 आपका एज इट इज। अब देखो पहले तो जो है ये प्लस के साइन है इन दोनों को आगे, तो मैं जो हूँ इनको ऐड कर लेता हूँ। तो 10 प्लस में 3 कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। माइनस का 16 जो है ये आपका एज इट इज आ जाएगा। तो हम जो है देखो ये प्लस माइनस हमेशा हमारा माइनस होगा, प्लस माइनस क्या होगा, माइनस होगा। तो 16 में से 13 को जब हम माइनस करेंगे तो हमारा 3 आ जाएगा, मगर वैल्यू जो आएगी यहाँ पर माइनस की आएगी क्योंकि माइनस वाली वैल्यू जो है हमारी बड़ी है, तो माइनस का 3 आंसर हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की 2 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, ये हो जाएगी -3। तो यही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड को। क्या बोला है इसके अंदर, फाइंड, देखो क्या बोला है, फाइंड P0 P1
क्या है P0 P1 एंड P2 फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। देखो हमें पॉलिनोमियल्स गिवन है, हमें जो है इस पॉलिनोमियल की P0 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करना है, P1 के लिए, इन पॉलिनोमियल की हमें 0 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करना है, 1 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करना है और 2 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करना है। अब देखो सबसे पहले मैं जो हूँ फर्स्ट पार्ट के सॉल्व करता हूँ। इस पॉलिनोमियल की मैं 0 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, 0 पर, 1 पर और 2 पर। तो सबसे पहले मैं करता हूँ 0 पर, तो y की जगह पर 0 रख दो। ये पॉलिनोमियल देखो हमें y में दिया हुआ है, तो क्या रख दो, y की जगह पर 0 रख दो। तो 0 y का स्क्वायर यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में y यानी कि माइनस में 0, प्लस में यहाँ पर 1 एज इट इज आ जाएगा। तो 0 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 0 ही हो जाएगा, 0 माइनस 0 तो 0 ही हो जाएगी। तो यहाँ पर से तो आंसर हमारा ये 1 आ जाएगा सिर्फ, तो 0 को तो लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, 1 आ जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की 0 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब देखो इस पॉलिनोमियल की मैं जो हूँ 1 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ नेक्स्ट पेज पर। मेरी जगह कम है तो मैं लिखता हूँ यहाँ पर, देखो इस पॉलिनोमियल को ही पहले लिख लेता हूँ। क्या है, py स्क्वायर माइनस y प्लस में 1। तो मैं इस पॉलिनोमियल की 1 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ 1 पर। तो y की जगह पर 1 रख दो, y स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस y है तो 1 रख दो, प्लस में 1 रख दो। तो देखो 1 का स्क्वायर हमारा 1 ही हो जाएगा, माइनस 1 एज इट इज, प्लस में 1। तो ये देखो प्लस का 1 माइनस का 1, ये तो हमारा 0 ही हो जाएगा, यानी कि प्लस माइनस 1 कट जाएगा तो सिंगल 1 रह जाएगा। तो ये 1 ही हो जाएगा। इस पॉलिनोमियल की 1 के लिए ये वैल्यू हो जाएगी 1। देखो इस पॉलिनोमियल की हमारी 0 के लिए तो क्या वैल्यू आई, 1, और यहाँ पर 1 के लिए वैल्यू क्या आई, वो भी 1 ही आई। तो अब देखो यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की मैं 2 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ, 2 के लिए। तो पॉलिनोमियल लिख लो पहले, तो यहाँ पर पॉलिनोमियल ही लिख लेता हूँ। y का स्क्वायर है माइनस y है तो प्लस 1। इस पॉलिनोमियल की हम 2 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, तो y की जगह पर बस 2 रख दो। देखो बिल्कुल सिंपल है। तो y का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर, माइनस में y यानी कि 2, प्लस में 1, तो 2 का स्क्वायर 4, माइनस में 2 एज इट इज, प्लस में 1 एज इट इज। तो 4 माइनस 2 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, और ये 1 इसमें ऐड हो जाएगा, प्लस 1। तो प्लस 1 क्या वैल्यू आ गई, 3। तो इस पॉलिनोमियल की 2 के लिए क्या वैल्यू हो जाएगी, 3 हो जाएगी। तो देखो ये क्वेश्चन जो है बिल्कुल आसान है, इनके अंदर कुछ नहीं है। अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ मैं। सेकंड पार्ट को सॉल्व करता हूँ। इस पॉलिनोमियल की भी देखो क्वेश्चन नंबर 2 में हमें 0 के लिए और 1 के लिए और 2 के लिए, इन तीनों वैल्यू के लिए इन पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं जो सबसे पहले 0 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, तो मैं टी की जगह पर क्या रख दूंगा, 0 रख दूंगा। तो 0 रख दो, 2 प्लस में टी की जगह पर 0 रख दो, प्लस में 2 लिखो यहाँ पर, इंटू में टी का स्क्वायर है यानी कि 0 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस में 2 टी का क्यूब है तो यानी कि 0 का क्यूब हो जाएगा। देखो ये पॉलिनोमियल हमें टी में दिया हुआ है इसलिए यहाँ पर टी लिखा हुआ है। तो यहाँ पर P0 के लिए इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर रहे हैं 0 पर, इस पॉलिनोमियल की। तो 2 प्लस में 0 प्लस में 2 की मल्टीप्लाई, 0 का स्क्वायर तो देखो 0 ही हो जाएगा, और 2 की मल्टीप्लाई जब 0 में करेंगे तो ये हमारा 0 ही हो जाएगा, माइनस में 0 का क्यूब भी 0 ही होगा हमारा। तो यहाँ पर से वैल्यू क्या आ जाएगी, ये तो सब 0 ही है, तो 2 हमारा जो है यहाँ पर से वैल्यू आ जाएगी। क्या मिल गई वैल्यू, 2। अब देखो 0 के लिए मैंने इस पॉलिनोमियल की वैल्यू को फाइंड आउट कर ली। अब मैं करता हूँ 1 के लिए, तो मैं जो हूँ 1 यहाँ पर टी की जगह पर पुट करूँगा। तो मैं डायरेक्ट पहले इसको लिख ही लेता हूँ, चाहे मैं इस पॉलिनोमियल को ही लिख लेता हूँ। यहाँ पर टी लिख लो 1 की जगह पर, तो लिखो 2 प्लस में टी प्लस में 2 टी स्क्वायर है माइनस में टी क्यूब है। तो बस इस बार टी की जगह पर क्या रख दो, 1 रख दो। अब 2 प्लस में टी की जगह पर क्या रख दो, 1 रख दो, और प्लस में देखो 2 टी इंटू में 2 इंटू में टी स्क्वायर है ना, यानी कि 2 इंटू में टी की जगह पर क्या रखूँगा, 1 रखूँगा। टी का स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कर दो, माइनस में टी का क्यूब है तो 1 का भी जो है आप क्यूब कर दो। अब देखो 2 प्लस में 1 प्लस में 1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 ही हो जाएगा। 2 की मल्टीप्लाई करेंगे 1 में तो हमारा 2 ही आ जाएगा, माइनस में 1 का क्यूब हमारा 1 ही होगा। 1 का क्यूब है यानी कि 1 इंटू में 1, यानी कि 1 की मल्टीप्लाई जितनी भी बार 1 में करोगे तो हमें 1 ही मिलेगा। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं। 2 प्लस 1 3, और 3 प्लस 2 कितने हो जाएंगे, 5 यहाँ पर 5, ये माइनस 1 एज इट इज़, 5 माइनस 1 कितना आ जाएगा, 4। तो ये यहाँ पर इस पॉलिनोमियल की 1 के लिए हमारी जो आंसर हो जाएगा वो 4 हो जाएगा। अब देखो इस पॉलिनोमियल की मैं 2 के लिए भी वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ। तो इस पॉलिनोमियल सबसे पहले देखो मैं पॉलिनोमियल ही उतार लेता हूँ। क्या है मेरा, पी टी इज इक्वल टू 2 प्लस में टी है हमारा, और प्लस में 2 टी स्क्वायर है हमारा, और माइनस में टी क्यूब है हमारा। अब देखो मैं जो हूँ इस पॉलिनोमियल की 2 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा 2 पर, तो टी की जगह पर 2 रख दो सब जगह में। 2 प्लस में टी है यहाँ पर, टी की जगह पर क्या रख रहा हूँ, 2 रख रहा हूँ मैं, प्लस में अब 2 इंटू में टी का स्क्वायर है यानी कि 2 का स्क्वायर कर दो, माइनस में टी का क्यूब है यानी कि 2 का क्यूब कर दो।
भाई देखो कितना आसान है, 2 + 2 कितना 4, प्लस में यहाँ पर 2 इंटू में 2 का स्क्वायर करो पहले, उसके बाद मल्टीप्लाई करना 2 में, 2 2 कितना हो जाएगा 4, माइनस में 2 का क्यूब क्या हुआ 2 का क्यूब यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरीके से है, तो 2 2 4 और 4 2 8, 2 का क्यूब हो जाएगा हमारा 8, तो यहाँ पर 8 रख दो। अब देखो 4 प्लस यहाँ पर पहले 4 इस तरीके से करो, लिखो प्लस में, अब पहले 2 की मल्टीप्लाई करो 8 में, इसमें 4 में, 2 4 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा, माइनस का 8 हमारा एज इट इज़। तो देखो यहाँ पर ये 8 प्लस में 4 कितना हो जाएंगे 12 हो जाएंगे, 12 माइनस में 8, तो 12 में से 8 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, तो 4 ही जो है हमारा आंसर हो जाएगा। अब देखो इसके थर्ड पार्ट को करते हैं, ये बिल्कुल आसान है। इसमें भी हम जो है इस पॉलिनोमियल की 1 के लिए 0 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, 1 पर करेंगे और 2 पर करेंगे। तो सबसे पहले 0 पर करता हूँ, एक्स की जगह पर 0 रख दो, तो एक्स का क्यूब है तो 0 का ही क्यूब हो जाएगा, और 0 का क्यूब हमारा 0 ही होगा, तो यहाँ पर P0 के लिए इसका आंसर 0 ही हो जाएगा। अब देखो इस पॉलिनोमियल की मैं 1 पर वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ, तो x की जगह पर 1 रख दो, तो x का क्यूब है यानी कि 1 का क्यूब कर दो, तो 1 का क्यूब भी हमारा 1 ही होगा, तो इस पॉलिनोमियल की 1 के लिए वैल्यू हो जाएगी 1 ही हो जाएगी। अब देखो इस पॉलिनोमियल की 2 के लिए वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ, तो x का क्यूब है तो यहाँ पर 2 का क्यूब कर दो, x की जगह पर हम 2 रख देंगे, बस कुछ नहीं है। देखो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2 यानी कि इस तरीके से है 2 का क्यूब, तो यहाँ पर हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पर हमारा आ जाएगा 8, तो 2 का क्यूब क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो इस पॉलिनोमियल की 2 के देखो, अब इसके लास्ट पार्ट को देखो, इसमें भी मैं P0 P1 और P2 को की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा। देखो क्या बोला था क्वेश्चन नंबर 2 में, फाइंड P0 P1 P2, हमें जो है P0 P1 और P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। क्या बोला था, फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल, हर एक पॉलिनोमियल के लिए हमें P0 P1 और P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करना था। देखो अब लास्ट पार्ट बचा है, इसकी भी करता हूँ। तो सबसे पहले P0 की वैल्यू को मैं फाइंड आउट करता हूँ, बस यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दो 0 रख दो, तो यहाँ पर x की जगह पर क्या रख दूंगा 0 माइनस में 1, x प्लस में 1 यानी कि 0 प्लस में 1, तो देखो 0 माइनस में 1 क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ पर आ जाएगा -1 ही आ जाएगा, तो ब्रैकेट में रखो 0 + 1 क्या होगा हमारा 1 ही हो जाएगा, तो ब्रैकेट में यानी कि ब्रैकेट में यानी कि मल्टीप्लाई में है, तो -1 इंटू में 1, तो -1 की मल्टीप्लाई जब मैं प्लस के 1 के साथ करूँगा तो मेरा माइनस का 1 आ जाएगा, तो P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1। अब देखो P1 की वैल्यू को फाइंड आउट करता हूँ, तो इस पॉलिनोमियल में देखो बस x की जगह पर क्या रख दूंगा 1 रख दूंगा, तो x माइनस में 1 यानी कि 1 माइनस में 1, x प्लस में 1 यानी कि 1 प्लस में 1, तो देखो 1 माइनस में 1 तो 0 ही हो जाएगा, और 1 प्लस में 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, 1 प्लस में 1 2 हो जाएगा, तो 0 की मल्टीप्लाई करूंगा जब मैं 2 में तो मेरा 0 ही हो जाएगा, तो P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। देखो इस पॉलिनोमियल की 1 पर क्या वैल्यू हो जाएगी 0 हो जाएगी। अब मैं जो हूँ P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूँगा, तो P2 की वैल्यू को फाइंड आउट करूंगा, क्या करूंगा x की जगह पर बस 2 रख दूंगा, तो देखो x माइनस में 1 है यानी कि 2 माइनस में 1 कर दो, अब x प्लस में 1 है यानी कि 2 प्लस में 1 कर दो, ब्रैकेट क्लोज कर दो, 2 माइनस में 1 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, और 2 प्लस में 1 क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा, तो यानी कि 1 मल्टीप्लाई में है 3, 1 इंटू में 3, तो क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा। देखो बिल्कुल आसान है, ये हो जाएगी हमारी P0 की वैल्यू क्या हो जाएगी -1, P1 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी, और P2 की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। अब एक चीज़ को और ध्यान से समझ लो, देखो लीनियर हमने तीन चीज़ें पढ़ी थी, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ पर पूरा लिख लेना, और क्यूबिक पॉलिनोमियल। देखो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल यहाँ को लिख लेना नीचे को, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और हमने क्या पढ़ा था क्यूबिक पॉलिनोमियल, तो यहाँ पर पूरा लिख लेना क्यूबिक पॉलिनोमियल। यहाँ पर क्यों लिखा, मैं जो हूँ आपको इनकी स्टैंडर्ड फॉर्म बता देता हूँ, जनरल फॉर्म भी हम बोल सकते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है इनकी, देखो यहाँ पर लिख लेना स्टैंडर्ड फॉर्म, साफ साफ लिख लेना साइड में को, क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, लीनियर पॉलिनोमियल की होती है ax प्लस में b इज इक्वल टू 0, ax प्लस में b इज इक्वल टू 0, और ये जो a है इसकी वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए, यानी ये नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की क्या होती है स्टैंडर्ड फॉर्म, देखो क्या होती है ax² प्लस में bx प्लस में c इज इक्वल टू 0, ये होती है, और a जो होना चाहिए वो नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि इस a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। देखो अगर इस a की वैल्यू 0 हो गई तो कोई भी x² यहाँ पर a की वैल्यू 0 हो गई तो ये तो 0 ही हो जाएगा हमारा सारा, तो यहाँ पर x² तो हमारा होगा ही नहीं, तो यहाँ पर a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्यूबिक पॉलिनोमियल की हमारी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है, ax³ प्लस में bx² प्लस में cx प्लस में d इज इक्वल टू 0, ये होती है हमारी क्यूबिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म, और यहाँ पर भी a नॉट इज इक्वल टू 0 होना चाहिए, यानी कि a की वैल्यू 0 नहीं होनी चाहिए। क्या होती है ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d, इनको बस लिख लो, ये आपके काम आए।